The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आखिरकार लेह पहुंच ही गए। आखिरकार इसलिए जोड़ा क्योंकि 2 जुलाई को भी यह खबर आई थी कि रक्षा मंत्री लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच लेह का दौरा करेंगे। फिर खबर आई कि नहीं, वो नहीं जा रहे और 3 जुलाई को सुबह सवेरे लेह चले गए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब उन्होंने निमू में सैनिकों से संवाद भी किया। ये जरूरी भी था, देश का सर्वोच्च नेता जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाए। रक्षा मंत्री का नंबर लगा 17 जुलाई को। वो 2 दिन की यात्रा पर हैं। आज का दिन लद्दाख के लिए था। 18 जुलाई को वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी पहुंचे। रक्षा मंत्री को सेना ने अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने लुकुंग में सैनिकों को संबोधित किया। भारत के रक्षा मंत्री का लुकुंग पहुंचना एक ऐसी खबर है जिसने चीन में भी सुर्खी बनाई होगी। क्यों? इसका कारण आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। लुकुंग दरअसल पैंगोंग सो झील का सबसे पश्चिमी छोर है। पैंगोंग सो झील के बीचों बीच फिंगर 4 को लेकर भारत और चीन में जबरदस्त तनातनी चल रही है। चीन फिंगर 4 से हटकर 5 पर आ गया है, लेकिन भारत चाहता है कि चीन फिंगर 8 तक पीछे हटे। इसलिए राजनाथ सिंह के लुकुंग जाने का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। सुनिए लुकुंग में रक्षा मंत्री ने सैनिकों को संबोधित करते हुए क्या कहा। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। मीम बनाने वाले चाहें तो गारंटी न देने वाली बात को भी मजाक में ले सकते हैं, लेकिन ये बात अपने आप में अहम है। इसका मतलब ये है कि भारत LAC विवाद को लेकर न जड़ता दिखाना चाहता है और न ही जड़ता की अपेक्षा करता है। राजनाथ सिंह का कि बातचीत से हल निकल जाए तो बेहतर है, चीन के लिए एक और संकेत है कि अगर आप सुलह के रास्ते पर बढ़ना चाहें तो आपका स्वागत है। मीमबाजों के लिए लल्लन टॉप का एक और संदेश है। राजनाथ सिंह की वो तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें वो एक लंबी सी बंदूक पकड़े हुए हैं। साथ कर नहीं पकड़ पाते तो सेनाध्यक्ष नरवणे बताते हैं कि ऐसे पकड़ लीजिए। बंदूक का नाम है पीका या पुलेमयोत क्लाशिनकोवा। ये रूस में बनी एक जनरल पर्पस मशीन गन है जिसका इस्तेमाल सेना में पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस करती है। आमतौर पर इसे गोलियों की एक बेल्ट लगाकर चलाया जाता है। अमूमन जब भी इस तरह के दौरे होते हैं तो सेना अपने किसी हथियार या कौशल का डेमोन्स्ट्रेशन करती है। कभी कभी ड्रिल भी दिखाई जाती है। तो ये एक बेहद सामान्य परंपरा है। बंदूक बहुत भारी और लंबी है, इसलिए एक बार में अगर पकड़ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। इस दौरे से एक और ट्रिविया आपको बता देते हैं। राजनाथ सिंह के साथ CDS और सेनाध्यक्ष के अलावा सेना की नॉर्दर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी भी मौजूद थे। जोशी के लेह में होने का अपना महत्व है। जोशी 14वीं कोर के GOC रहे हैं, कारगिल की लड़ाई के हीरो रहे हैं। कारगिल युद्ध में वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के CO थे और परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हीं की यूनिट में थे। लद्दाख को लेकर उनका अनुभव बहुमूल्य है। जब मोदी निमू पहुंचे थे तब नदी किनारे एक बोर्ड पर प्रधानमंत्री को कुछ समझाया जा रहा था। ये ब्रीफिंग कर रहे अफसर भी लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ही थे। दूसरी सुर्खी भी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद से ही जुड़ी है। 14 जुलाई को चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक के चौथे दौर में सीमा विवाद पर बात हुई। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने 16 जुलाई को कहा कि बैठक में डिसएंगेजमेंट के पहले चरण पर बात हुई और अगले चरणों के लिए रणनीति बनी। विवाद पूरी तरह खत्म होने में वक्त लगेगा क्योंकि दोनों पक्ष हर चरण की गहन समीक्षा करना चाहते हैं। 16 जुलाई को ही चाइना स्टडी ग्रुप ने पूर्वी लद्दाख के हालात का जायजा लिया। चाइना स्टडी ग्रुप सरकार द्वारा बनाई गई एक हाई पावर कमेटी है जो चीन को लेकर रणनीतिक मामलों में सरकार को सलाह देती है। खबर है कि हॉट स्प्रिंग इलाके में भी कुछ सफलता मिली है। यहाँ से ज्यादातर सैनिक लौट चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी टुकड़ी दोनों तरफ से अब भी तैनात है। लेकिन इन टुकड़ियों के बीच भी तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। यह भी दावा किया जा रहा है कि देप्सांग के मैदानों पर चल रहे विवाद को फिलहाल बैठकों में नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल सारा फोकस 4 जगहों पर है: गलवान घाटी, पैंगोंग सो, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग।
सेना से जुड़े सूत्र पहले भी कह चुके हैं कि देप्सांग के मैदान पर बातचीत एक अलग मुद्दा है और उसका समाधान भी अलग से होगा। तीसरी सुर्खी, आज जम्मू कश्मीर में एक और मुठभेड़ हुई। कुलगाम के नगनाद इलाके में हुई ये मुठभेड़ 17 जुलाई की सुबह तब शुरू हुई जब जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने एक जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों की तरफ से गोलियां चलाई गई। देर तक चली इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि इन 3 में से एक जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर है। ये आईईडी बनाने में माहिर माना जाता था। ये 3 से 4 एनकाउंटर्स में बच निकलने में कामयाब रहा। एक बार ये जहां से भागा वहां से एक अमेरिकी राइफल भी मिली थी। फिलहाल आतंकवादियों के नाम जाहिर नहीं किए गए हैं। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं जिन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।